नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके तारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपके राशियों की बात करेंगे आज के दिन की कीमती सलाह की, लेकिन आज बात करेंगे एक बेहद मूल्यवान धातु के बारे में, सोने के बारे में हम आपके साथ बात कर चुके हैं। आज बात करेंगे चांदी की। ये समझेंगे कि चांदी का ज्योतिष में क्या मामला है, ज्योतिष में किन ग्रहों से चांदी का संबंध है और चांदी के छोटे छोटे जादुई प्रयोगों से कैसे हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। तो बात चांदी की होगी, बात आपके सवाल की होगी और बात उनके हाल की भी होगी जिनका आज जन्मदिन है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि के राशिफल के साथ। मेष राशि, आपकी नौकरी में आज दिक्कत दिखाई दे रही है, मुश्किलें दिखाई दे रही हैं और मुश्किलों के इस समय में आपका टेम्परामेंट भी ज्यादा दिख रहा है, क्रोध आपका बढ़ रहा है। हालांकि थोड़ी कोशिश करने से आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो जाएगा। आज की सलाह यह है कि गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, इसलिए अपनी गलतियों को स्वीकार कर लें और किसी भी बात को लेके एग्रेसिव ना हो, शांति बनाए रखें तो दिन आपका बेहतर रहेगा। वृष राशि, आपकी पारिवारिक स्थितियां बेहतर हो रही हैं, ऐसा लगता है थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, कहीं घूमने जाएंगे। आपके धन का खर्च भी आज बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। आज की सलाह यह है कि जीवन में कोई भी ऐसी मुश्किल फिलहाल नहीं है, इसलिए जीवन का आनंद लें, बेवजह चिंता ना करें। मिथुन राशि, मौसम बदल रहा है, तबीयत बिगड़ सकती है, सर्दी जुकाम की समस्या दिख रही है। किसी छोटी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं और साथ ही साथ परिवारजनों का सहयोग लगातार आपके साथ बना हुआ है। आज की सलाह यह है कि किसी भी तरह का निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें और सेहत का ध्यान रखें। सेहत के मामले में लापरवाही करने से मामला बिगड़ सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर चांदी क्या है और इस धातु का महत्व क्या है। चांदी हमारे जीवन में प्रयोग होने वाली एक बेहद महत्वपूर्ण धातु है। चांदी को अत्यंत पवित्र भी मानते हैं और अत्यंत सात्विक भी मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि इसका उद्भव हुआ था, ये निकली थी भगवान शंकर के नेत्रों से, भगवान शिव के नेत्रों से। ज्योतिष में चांदी का संबंध दो ग्रहों से होता है, एक होता है चंद्रमा से और एक होता है शुक्र से। शरीर में दो तरह से इसका प्रभाव दिखाई देता है। एक तो ये जल तत्व को नियंत्रित करती है और शरीर की तीन धातुएं होती हैं ना, कफ, वात और पित्त। उसमें जो कफ की धातु है उसके पीछे भी चांदी होती है। चांदी का सीधा असर उस धातु पर पड़ता है। चांदी मध्यम मूल्यवान होती है, बहुत महंगी भी नहीं और बहुत सस्ती भी नहीं, इसीलिए खूब प्रयोग में आती है। खूब सारे लोग इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। चांदी हमारे जीवन को प्रभावित कैसे करती है, चांदी का लाभ कैसे उठाएंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, मनचाही सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और आपको आर्थिक लाभ होने के संकेत भी बने हुए हैं। आपका मन खूब प्रसन्न रहने वाला है। आज की सलाह यह है कि अति विश्वास से बचिए और आपसे गलतियां भी कहीं ना कहीं हो रही हैं, जरा सा गलतियों पर ध्यान दीजिए। सिंह राशि, आपके करियर में बदलाव के योग दिखाई दे रहे हैं। खूब व्यस्तता हालांकि आपकी बनी हुई है, लेकिन इस दौर में थोड़ी सेहत बिगड़ सकती है, सेहत का ध्यान रखेंगे। आज की सलाह यह है कि जरूरी न हो तो यात्रा पे ना जाएं, यात्रा टाल दें और मिश्री खा के दिन की शुरुआत करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। कन्या राशि, आपकी आर्थिक स्थिति लगातार अच्छी बनी हुई है और फिलहाल अच्छी चलती जा रही है। आपकी नौकरी की तमाम समस्याएं दूर हो रही हैं और आप मानसिक रूप से लगातार मजबूत भी हो रहे हैं। आज की सलाह यह है कि धन की बर्बादी ना करें और वैवाहिक जीवन पर ध्यान दें। कम से कम जीवन साथी की बातों को समझने का प्रयास करें, ऐसा ना हो कि वहां पर चीजें खराब हो जाएं। अब ये जानते हैं कि चांदी हमारे शरीर पर और हमारे ग्रहों पर किस तरह से असर डालती है। चूंकि चांदी का संबंध चंद्र और शुक्र से होता है ना, तो चांदी के प्रयोग से आपका मन मजबूत होता है, मन आपका इंप्रूव करता है और चांदी का प्रयोग करने से दिमाग तेज हो जाता है। दिमाग जो है ना वो बिल्कुल शार्प हो जाता है। चांदी धारण करने से चंद्रमा की समस्याएं शांत होती हैं, मन की चिंताएं दूर होती हैं, नींद बढ़िया आती है और चूंकि शुक्र से संबंध रखती है चांदी ना, तो शुक्र को मजबूत करती है और मन को प्रसन्न करती है। तो मन को शांत करने के लिए, मन को प्रसन्न करने के लिए चांदी बेहद कारगर है।
चांदी का अगर नियमित प्रयोग किया जाए तो शरीर में जो विष जमा होता है वो निकाल देती है चांदी, और स्किन को कांतिवान बना देती है, स्किन को ग्लो करवाती है, चेहरा चमकना शुरू हो जाता है अगर चांदी आपको सूट करना शुरू कर दे तो। चांदी के विशेष और जादुई प्रयोग क्या हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। हमें सवाल लिखा है बहरामपुर उड़ीसा से प्रिया ने। जन्म की तारीख है 16 जून 1988। जन्म का समय है दोपहर में 12:45। जन्म का स्थान है बहरामपुर उड़ीसा। ये लिख रहे हैं कि एक तो इनको संतान नहीं हो पाई है, और दूसरा वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ कलेश रोज मचा रहता है। कैसे ये दोनों समस्याएं सॉल्व होंगी, इसका समाधान क्या है? कुंडली प्रिया बनती है आपकी कन्या लग्न की, राशि आपकी मिथुन है, और आपकी फिलहाल महादशा चल रही है शनि की, अंतरदशा चल रही है बृहस्पति की। देखो, कन्या लग्न में सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रह है, जो कुंडली के वैवाहिक सुख को कंट्रोल करता है, जो संतान का सबसे महत्वपूर्ण सपोर्टर होता है, उसका नाम शुक्र है। शुक्र बुध के साथ 9वें खाने में बैठा हुआ है, और शुक्र जो है ना, वो सूर्य के प्रभाव की वजह से अस्त भी हो गया है। ऐसी दशा में जब तक हम शुक्र को बेहतर ना कर लें, कुंडली के परिणामों को अच्छा नहीं कर सकते। तो आप 2 उपाय करें, ताकि सबसे पहले मन बेहतर हो, शरीर बेहतर हो, वैवाहिक जीवन बेहतर हो, फिर संतान के बारे में विचार करेंगे। तो 2 उपाय करना होगा। एक तो ओपल नाम का रत्न, एक 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को पहनना लाभकारी होगा। और भगवान कृष्ण का एक मंत्र है, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार आपको जप करना चाहिए, आपके लिए लाभकारी होगा। तो अगर ये उपाय किए जाएंगे तो मन बेहतर होगा, गर्भ धारण करने की क्षमता बेहतर होगी, वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। तब कहीं जाकर अगले वर्ष के 2017 के अप्रैल के बाद से संतान के लिए आप प्रयास करेंगी तो आपको सफलता प्राप्त होगी। अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लिए आज का राशिफल। तुला राशि, करियर में दिक्कत आ सकती है आज, और इसको मैनेज करने के लिए बड़ी सारी दौड़ भाग भी करनी पड़ेगी। हालांकि परिवार का सहयोग बना रहेगा, मुश्किलों से निकलने में आपको सहूलियत होगी। आज की सलाह यह है कि जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, कुछ समय तक धैर्य बनाए रखें तो अच्छा रहेगा, और सफेद चीजों का दान अगर आज कर देंगे तो मानसिक रूप से मजबूती बनी रहेगी। वृश्चिक राशि, आपकी आर्थिक मुश्किलें दूर होती हुई दिखाई देती हैं, और परिवारजनों का सहयोग तो मिल ही रहा है। कोई बहुत पुरानी इच्छा भी आपकी पूरी हो रही है। आज की सलाह यह है कि थोड़ा सा समय संतान को भी दें, उसकी बातों को समझें, आजकल बहुत आवश्यक है, और अपनी सेहत का ध्यान बनाए रखें। धनु राशि, आप चोट की चपेट में आ सकते हैं। चोट चपेट आपको लग सकती है, लापरवाही ना करें। ऑफिस में विवाद हो सकता है, और आज वाहन दुर्घटना हो सकती है, इसलिए वाहन चलाने में सावधानी रखें। आज की सलाह यह है कि एक तो जल्दबाजी से आपको बचना है, और दिन आपका बेहतर हो, किसी तरह की अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए पीले रंग का प्रयोग करेंगे तो सुंदर रहेगा। अब ये जानते हैं कि चांदी के छोटे छोटे प्रयोग क्या हैं, जिनको करके हम चांदी का पूरा फायदा उठा सकते हैं और अपनी किस्मत को बेहतर कर सकते हैं। चांदी का छल्ला, चांदी की एक रिंग सबसे छोटी उंगली में ना, कनिष्ठिका उंगली में पहनना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। ऐसा करने से चंद्रमा बहुत मजबूत हो जाता है, और इसको पहनने से आपका मन बैलेंस हो जाता है, मन का संतुलन ठीक होता है, और जिसको बात बात में तनाव पालने की आदत है ना, उसमें बहुत राहत मिलती है। चांदी की चेन अगर आप गले में पहन लें तो इससे आपकी वाणी शुद्ध हो जाएगी। जिन लोगों को अपशब्द बोलने की आदत है, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, अपनी बात को मजबूती से नहीं रख पाते, ऐसे लोग अगर गले में चांदी की चेन पहने तो उन्हें फायदा होगा, और उनके जो हार्मोन्स है ना, वो संतुलित होंगे, वो बैलेंस होंगे। खासतौर से जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है। चांदी का कड़ा या चांदी की चूड़ी अगर आप दाहिने कलाई में पहन लें तो इससे आपका कफ, वात और पित्त संतुलित होगा, नियंत्रित होगा। चांदी के गिलास में अगर आप रेगुलरली पानी पिएं, दूध पिएं, तो इससे कोल्ड कफ की प्रॉब्लम दूर होगी, और शरीर में जो विष जमा है ना, वो मुक्त हो जाएंगे। उससे शरीर आपका शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। चांदी की कटोरी से या चम्मच से अगर आप शहद का सेवन करें, सुबह सुबह उठें, ब्रश वगैरह करने के बाद खाली पेट चांदी के चम्मच से 1 चम्मच शहद पिएं, और उसके बाद चांदी के गिलास से जल पी लें। अगर ऐसा रेगुलरली करने लगे तो शरीर बिल्कुल कांतिवान हो जाएगा। शरीर में जहां जहां पर विष जमा हो गया है, वो तमाम विष मुक्त हो जाएगा शरीर।
अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। मकर राशि, नए काम की शुरुआत हो रही है। परिवार का माहौल बहुत अच्छा दिख रहा है आज, और लगता है किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने वाले हैं। आज की सलाह यह है कि चीजें बेहतर तो हैं, लेकिन काम ना टालिए। काम टालने से चीजें बिगड़ जाएंगी, और हड्डियों की समस्या का ध्यान रखिए। कुंभ राशि, अपनी जिम्मेदारियों को आप ठीक से निभा रहे हैं और निभा भी पाएंगे। धन का लाभ भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं काम का, जीवन का थोड़ा सा दबाव, थोड़ा सा प्रेशर भी महसूस करेंगे। आज की सलाह यह है कि खूब शारीरिक परिश्रम करिए। शरीर का इस्तेमाल करेंगे तो फायदा होगा, और अपनी बातों को बांटना सीखिए। अगर मन में कोई बात चल रही है तो जो आपका प्रिय है, जो आपका निकटवर्ती है ना, उससे अपनी बात जरूर कहनी चाहिए, ताकि मन की चिंताएं कम हो जाएं। मीन राशि, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, और संतान की तमाम समस्याएं हल हो रही हैं। इन सबसे भी बेहतर बात यह है कि आपका मन मजबूत हो रहा है, और आपको मानसिक शांति की प्राप्ति हो रही है। चीजें बेहतर हैं। आज की सलाह यह है कि धन की बचत पे ध्यान दें, और थोड़े से धन का दान करें, ताकि पैसे रुपए को लेके मुश्किल ना आए। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको चांदी के सटीक प्रयोगों के बारे में बताया। ये भी बताया कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाएगा। चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है आज, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर में परिवर्तन और बड़ी सफलताओं के योग बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन भी दिख रहा है, और ऐसा लगता है कि जो बहुत दिनों से आपकी इच्छा थी विदेश यात्रा की, वो भी इस वर्ष में पूरी हो जाएगी। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, रिश्ते मधुर होंगे, और जिनकी शादी नहीं हुई है ना, उनकी शादी भी हो जाएगी। लेकिन आपको चोट चपेट से और मुकदमेबाजी से बचाव करना होगा। ये एक बात है जो इस वर्ष में दिक्कतें दे सकती है। सलाह यह है कि पूरे वर्ष मंगलवार को मीठी चीज का दान करें। गुड़ है, लड्डू है, बूंदी है, इसका दान करते रहिए। और एक तांबे का छल्ला, कॉपर की रिंग किसी भी उंगली में राइट हैंड में जरूर पहन लीजिएगा, ताकि मंगल और सूर्य की कृपा बनी रहे और वर्ष आपका बेहतर दिखाई दे। आज के लिए आपके तारे में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपके दिन भर की राशियों के हाल के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।